जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी मिलकर गाएं तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हो ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। खुदावन मेरे मांगने से पेशतर तू हमें दे देता है। जो कुछ हम कल्पनाएं करते हैं खुदावन तू हमारे लिए यूं ही पूरी कर देता है। हमारे सोच और विचार खुदावन तेरे सामने खुले हैं खुदावन। इससे पहले कि हम बैठे गिड़गिड़ाएं तुझसे मांगे खुदावन, तुझे हमारी जरूरतों का ख्याल है और तुझे सब जरूरत मालूम प्रभु। धन्यवाद दें खुदावन कि तूने हमारी औकात से हमारी बिसात से कहीं ज्यादा मांगने से कहीं अधिक खुदावन तूने हमें दिया है प्रभु। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया खुदावन, तेरा शुक्रिया। हालेलुया जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। थैंक यू लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हो प्रभु मैं। मिलकर गाएं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद खुदावन। तुझे जितना धन्यवाद है खुदावन उतना कम है। हमारी स्तुति लेने वाले परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही तो एकमात्र ऐसा नाम है प्रभु जो सब नामों से श्रेष्ठ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आई मिलकर कहें खुदावन, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन
से महिमा तुझे मिले। ओ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाथों को उठाकर कहें प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको नमस्कार कहते हैं। आज फिर बड़ी उम्मीद के साथ में हम यहाँ आपके साथ आराधना कर रहे हैं कि प्रभु हम सबको अपने वचन से आशीष दे। पिछले कई बार से हम मन की बात कर रहे हैं और हमारा विषय अब भी वही है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमने इसके कई एक पहलू देखे हैं और आज एक और पहलू आपको बताने के लिए जा रहे हैं और वो ये है, मेरे साथ निकालें कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 15 पद। मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति एक ऐसी शांति जिसे मसीह की शांति कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। ध्यान दिए इस वाली बात पर, हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि हम मसीह की शांति के लिए एक देह होकर बुलाए गए हैं। मेरे साथ कहें मसीह की शांति। इस शांति में एक खास गुण है और उस गुण को पढ़ें इस आयत में। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। ये शांति हमारे हृदय में राज्य करने वाली हो सके। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालात, परिस्थितियां हमारे ऊपर राज्य करती हैं। हमारे मन उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। हमारे मन में एक अजीब सी हलचल मची रहती है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारे मन व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल का मतलब है अशांत। हमारे मन अशांत हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन यहां पर राज करने की बात की जा रही है और लिखा हुआ है मसीह की शांति तुम्हारे हृदय पर राज्य करे, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। शांति का मतलब सन्नाटा नहीं होता। कहीं मालूम हुआ कि आप बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, ये वो शांति नहीं है। ये शांति का मतलब होता है मेल मिलाप, सुकून हमारे दिल में बना रहे। हमारा दिल किसी और तरह से ना चलाया जाए, बल्कि हमारा दिल शांति के द्वारा जो है वो चलाया जाए। ये मसीह की शांति है। मालूम आपको, मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। अगरचे हम मसीह को अपने दिल में ग्रहण कर रहे हैं तो हम उसकी शांति को भी अपने दिल में स्थापित करें। और हमारा जो दिल है वो मसीह का सिंहासन होना चाहिए, मसीह की शांति का सिंहासन होना चाहिए। उस सिंहासन पर मसीह राज्य करने वाला होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हमारे ऊपर राज करती हैं? बहुत जल्दी हमारा गुस्सा कब्जा कर लेता है और वो हमारे हृदय पर राज्य करने लगता है। बहुत जल्दी हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। लिखा है आदम के 2 पुत्र बलिदान चढ़ाने के लिए गए। एक का नाम हाबिल था और एक का नाम कैन था। कैन की कुर्बानी को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया।
और हाबिल की कुर्बानी को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। कैन बहुत गुस्सा हो गया तो परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू की। उसने कहा, तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा, तू क्यों गुस्सा हुआ? अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और अगरचे तू बुरा करे तो देख, पाप दरवाजे पर दुबका बैठा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। फिर भी उसके दिल में शांति नहीं थी, गुस्सा भरा हुआ था। परमेश्वर की बात सुन करके भी वो खेत में अपने भाई हाबिल के पास में गया और उसके कान में कुछ कहा और फिर उसे मार डाला। परमेश्वर ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने फिर उससे कहा, तेरा भाई हाबिल कहां है? वो उसी टोन में बोला, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? देखिए, परमेश्वर बात कर रहा है उस व्यक्ति से जिसका दिल खराब है, उस व्यक्ति से जो बहुत गुस्सा है, उस व्यक्ति से बात कर रहा है जो अपने भाई से चिढ़ा बैठा है। दूसरी तरफ परमेश्वर हाबिल से कोई बात नहीं कर रहा है। आप इस चैप्टर में देखिएगा, मैं उत्पत्ति 4 अध्याय में हूं और आप अगर उसे पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर हाबिल से कोई बात नहीं कर रहा है और हाबिल भी कोई बात नहीं कर रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके हृदय में राज्य कर रही थी। इसलिए परमेश्वर ने उसके भेंट को और उसको दोनों को ग्रहण किया। शांति राज्य कर रही थी। हम भेंट चढ़ाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। क्या परमेश्वर की शांति हमारे हृदय पर राज्य करती है? कई बार तो हम बाइबल पढ़ते होते हैं, अगर किसी ने टोक दिया तो हम इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि बस देख नहीं रहे हो, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान भटका दिया, तुम शैतान हो। पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बातें हम बोल जाते हैं। आराधना के समय भी शांति हमारे हृदय पर राज्य नहीं करती है। नफरत राज्य करती है, ईर्ष्या राज्य करती है, घमंड राज्य करता है, लेकिन शांति राज्य नहीं करती। आज जरूरत इस बात की है कि शांति, जो मसीह की शांति है, वो हमारे हृदय पर राज करे। बोलते बहुत हैं, गुस्सा ज्यादा होते हैं, घमंड ज्यादा करते हैं। थोड़ी देर प्रभु के लिए शांत हो, अवसर दें कि प्रभु की शांति हमारे हृदय पर राज्य करे। आपने डैनियल का किस्सा जरूर सुना होगा, संडे स्कूल में या वैसे। शेरों की मांद और डैनियल का किस्सा बहुत मशहूर है। दारा मादी जो उस समय का राजा था, उसने यह आज्ञा निकाली थी कि उसे छोड़ करके और किसी की आराधना ना की जाए, किसी से प्रार्थना ना की जाए। और डैनियल ने भी इस बात को सुना। कुछ लोगों ने डैनियल की चुगली खाई थी कि वो तो प्रार्थना करता है, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो लिखित दस्तावेज निकाला गया, चिट्ठी निकाली गई, जिसमें यह आदेश था कि कोई राजा को छोड़ करके किसी की आराधना ना करे, किसी से प्रार्थना ना करे। जब डैनियल को यह बात पता लगी तो वो दस्तूर के मुताबिक अपनी कोठरी में गया और खिड़कियां जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी उन्हें खोला और प्रार्थना करने लगा। लोगों ने चुगली खाई और डैनियल पकड़ा गया। जब डैनियल पकड़ा गया, सजा मुकर्रर हुई और उसे शेरों की मांद में डालने का हुक्म हुआ। बादशाह बहुत उदास हुआ,
कि डैनियल को शेरों की मांद में डाला जाएगा। उसको शेरों की मांद में डलवा दिया गया। हुआ क्या आपको मालूम है? हाँ, आपको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि डैनियल शेरों की मांद में परमेश्वर की शांति के द्वारा चलाया जा रहा है। डैनियल शेरों की मांद में भी परमेश्वर की शांति को अपने हृदय पर राज्य करने दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर की शांति डैनियल के हृदय पर राज्य कर रही है। इसलिए वो शांति शेरों के हृदयों पर भी राज्य कर रही थी। शेरों का स्वभाव फाड़ खाना होता है, लेकिन अगरचे आपके मन में परमेश्वर की शांति राज कर रही है, तो दुनिया कितनी ही आक्रामक क्यों ना हो, आपकी शांति के कारण वो शांत हो जाएंगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय पर राज्य करे। उज्जिया बादशाह आराधना करना मांगता था, धूप जलाना मांगता था, लेकिन धूप लेकर के वेदी के पास याजकों पर झुंझला रहा था। शांति नहीं थी, इसलिए माथे पर कोढ़ निकल आया। शाऊल राजा जल्दबाजी में आराधना करना मांग रहा था कि सैमुएल के आने में देर हो रही है तो मैं ही भेंट चढ़ा दूं। शांति उसके हृदय में राज नहीं कर रही थी। वो तो इस्राएल का राजा था, लेकिन शांति उसके मन में राज नहीं कर रही थी, इसलिए वो तुच्छ जाना गया। मेरे हृदय में शांति है, आपके हृदय में शांति है, ये जांच का विषय है। कोई और नहीं जांचेगा, लेकिन मुझे और आपको जांचने की जरूरत है कि मेरे हृदय पर कौन राज्य कर रहा है। क्या प्रभु की शांति, या गड़बड़ी, या मतवालापन, या गुस्सा, या पाप, या कोई बुरी आदत जो हमको हमेशा परेशान रखती है। बताना मांगता हूं, मसीह की शांति को अपने हृदय में अधिकाई के साथ में बसने दें, ताकि वो राज करे। यूहन्ना का 14 अध्याय जो एक शांति का अध्याय है, उसमें बहुत सी बातें शांति कही गई हैं। उसका 27 पद पढ़ेंगे, जहां पर ऐसे लिखा, सुनिएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति फर्क है। संसार की शांति तो ऐसी होती है जैसे तूफान के आने से पहले समुद्र शांत रहता है और फिर तूफान आ जाता है। संसार ही बिल्कुल ऐसी ही शांति देता है, और कई बार तो संसार को मालूम ही नहीं होता कि शांति कैसे दी जाए। लेकिन इससे बढ़कर महान शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। इस शांति की खोज में रहे, इस शांति की बात सुने, इस शांति के राजकुमार का कहना माने, क्योंकि ये आपके हृदय पर राज्य करना मांगता है। मैं ले चलना मांगता हूं आपको क्रूस के नजदीक, जहां मेरा यीशु मसीह क्रूस को लेकर के जा रहा है। लोग इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर, लोग बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, लोग थूक रहे हैं उसके ऊपर, लोग तमाचे मार रहे हैं। लेकिन उसके विषय में जो लिखा है, पढ़ दे मेहरबानी से, और वो यशाया 53 अध्याय और उसका 7वां पद है। यशाया 53 अध्याय और उसका 7वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। वो सताया गया, लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, तो भी वो सहता रहा। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, और अपना मुंह ना खोला, और अपना मुंह ना खोला। ना खोला।
वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। ना खोला। हम तो कहते हैं बात बात में, मेरा मुंह ना खुलवाना, अभी मैं सुना दूंगा। वो सताया गया, वो सहता रहा, फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला। आगे पढ़ें। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अपना मुंह ना खोला। और आगे अत्याचार करके लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। जुल्म ढा करके उसके ऊपर वो उसे ले गए। उसने कोई बेजा काम नहीं किया था, उसने कुछ भी गड़बड़ नहीं की थी, उसने कुछ अपराध नहीं किया था, उसने कुछ पाप नहीं किया था, उसकी कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी वो उसे ले गए। वो चुपचाप था, वो शांत था। मालूम है क्यों? परमेश्वर की शांति उसके हृदय पर राज्य कर रही थी। अगर परमेश्वर की शांति उसके हृदय पर राज्य करती ना होती तो हमने अब तक अपने लिए शाप कमा लिया होता। आज हम पर शाप इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर की शांति मसीह पर राज्य कर रही थी, और अब हमारा मौका है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें कि मसीह की शांति, जिसके लिए हम एक देह होकर के बुलाए भी गए हैं, हमारे हृदय में राज करने वाली हो सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, तू हमारा बहुत अच्छा खुदा है। खुदावंद, तू शांति का राजकुमार है और तू नहीं चाहता कि हमारे दिल बेचैन हो, हमारे मन व्याकुल हो, लेकिन तू ये चाहता है कि हमेशा हमारे मनों में तेरी शांति का राज्य होने पाए। जब तेरी शांति का राज हमारे मन में होगा तो खुदावंद, हम किसी भी तरह से तेरी राह से भटकने नहीं पाएंगे। चाहते हैं खुदावंद, तेरा हाथ हम पर, हमारे सुनने वालों पर, सब पर बना रहे, ताकि खुदावंद तेरी बातें, तेरी खूबियां हमारे अंदर पैदा हों, तेरी शांति हमारे हृदयों पे राज करने वाली हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।